वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। सिस्टम में बना हुआ अविश्वास। शेयर बाजार में और जिंदगी के ज्यादातर हिस्सों में एक बुनियादी सच्चाई है। हर कोई हमेशा अपने फायदे के लिए काम करता है और एक निवेशक के तौर पर यही पहला सबक है जो आपको सीखना चाहिए। एक कहावत है या शायद किसी कविता की पंक्ति है कि अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती है। यानी जब आपको और आपके पड़ोसी की जमीन के बीच एक बाड़ मजबूत और ऊंची हो तो आपस में रिश्ते बेहतर रहते हैं। कुछ गलत होने पर एक दूसरे पर शक करने की नौबत नहीं आती। इस कहावत का मतलब यह है कि अगर थोड़े अविश्वास को ही सिस्टम में बुन दिया जाए तो चीजें बेहतर तरीके से चलती हैं और रिश्तों में भरोसा भी ज्यादा होता है। खास बात यह है कि यह अविश्वास सिस्टम का हिस्सा हो। किसी को यह तय नहीं करना पड़ता कि कोई खास पड़ोसी भरोसेमंद है या नहीं, और किसी एक को अकेले बाढ़ से बाहर रखने की शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ती। इस नजरिए से देखें तो एक सार्वभौमिक सब पर लागू होने वाला अविश्वास ही ईमानदार और भरोसेमंद रिश्तों की बेहतर बुनियाद है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं। मेरा मानना है कि भारत के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अविश्वास पर्याप्त नहीं है। आम लोगों और कंपनियों के बीच की लेन देन के सिस्टम में बहुत ज्यादा अविश्वास बुना जाना चाहिए, और जब सिस्टम ये काम ना करे तो हमें खुद अपने व्यवहार में इसे शामिल करना होगा। यह सिस्टम में बना हुआ अविश्वास एक बुनियादी सच्चाई को मानने से काम करता है कि व्यक्ति हो या कारोबार, सब किसी और के नहीं बल्कि हमेशा अपने हित में काम करते हैं। जब उनका हित ग्राहक के हित से मेल खाता है तभी वे ग्राहक के लिए काम करेंगे, लेकिन किसी तीसरे पक्ष के हित में काम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यही चीजों का स्वाभाविक क्रम है, यही हमेशा से होता आया है। और अगर आप यह मानकर चलें कि ऐसा नहीं है तो एक ग्राहक के तौर पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए आईपीओ की कीमत तय करने की मिसाल को लेते हैं। आखिर कोई ये क्यों सोचे कि प्रमोटर्स या उनके सलाहकार बाजार में जितनी रकम वसूल हो सकती है उतनी वसूलने से बाज आएंगे? वे दूसरों के लिए कुछ गुंजाइश क्यों छोड़ेंगे? निवेशक के तौर पर शुरू से यही मानकर चलें और फैसले उसी के मुताबिक करें। यही सिद्धांत दूसरे फाइनेंशियल लेन देन पर भी लागू करें। बैंक, स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड सेल्समैन, इंश्योरेंस एजेंट, क्रेडिट कार्ड कंपनी के मामले में भी ऐसा ही है। अगर आप सामने वाले की दी हुई जानकारी के आधार पर कोई फैसला ले रहे हैं तो यह मान लेना सही है कि वह जानकारी उनके फायदे के लिए तैयार की गई है, आपके लिए नहीं। मुझे पता है कि सिद्धांत में कहा जाता है कि उनका हित ग्राहक के हित से जुड़ा होता है, लेकिन यह सिर्फ सिद्धांत है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता। जैसा कि महान निवेशक वॉरेन बफे ने कहा, नाई से कभी मत पूछो कि क्या तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है। लेकिन ये वो बाड़े हैं जो आप निजी तौर पर खड़ी कर सकते हैं। व्यापक स्तर पर हमारे सिस्टम में शायद पर्याप्त अविश्वास नहीं बुना गया है। कई अनकही मान्यताएं हैं कि बाजार की ताकतें उन लोगों को सबक सिखा देंगी जो ग्राहकों या निवेशकों के साथ गलत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये उतनी अच्छी तरह काम कर रहा है जितना करना चाहिए। ऐसा तंत्र लंबी अवधि में काम करता है, लेकिन एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ग्राहकों और निवेशकों की नई नई खेप ठगते रहने की काफी गुंजाइश होती है और लंबी अवधि की चिंता नहीं करनी पड़ती।